बाद में भागवत जी की वंदना की है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवती वार्ता, भगवत की कथा धन्य है। ये कौन कह रहा है? जो प्रेत था और विष्णु पद को पामा है कि धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य, और सप्ताह में सुनने से और धन्य हो जाती है। क्यों? कृष्ण लोक फल प्रद, भगवान का लोक दे देती है। फिर कहते हैं कि भागवत है कैसी? कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। कंपन्ते सर्व पापानि, सप्ताह श्रवण करने हम लोग जब जाते हैं तो हमारे पाप कंपते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि, सप्ताह श्रवण, जहां सप्ताह श्रवण होती है, सप्ताह चालू होती है, कथा चालू होती है, वहां पाप का प्रवेश ही नहीं हो पाता। अरे जहां होने वाली होती है वहां भी पाप कांपने लगते हैं। जैसे मानो गिरिकंदरा से सिंह निकलता हो और मृगले कांपने लगते हैं, ऐसे पाप कांपते हैं। शेर की जैसे दहाड़ होती है, ऐसे श्रीमद् भागवत दहाड़ता है पापों के सामने। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवण स्थिते अस्माकं प्रलयम। इसके श्रवण मात्र से ही, इसके श्रवण मात्र से सभी पापों का प्रलय हो जाता है। तो भागवत जी की वंदना की। उसके बाद में भगवान का विमान आया और धुंधुकारी उसमें बैठ गए और जाने लगे। जब जाने लगे तो गोकर्ण महाराज जी ने एक पार्षद को पूछ लिया कि बाबा ऐसा क्यों? कथा तो सबने सुनी है, लोग कहते हैं कि हम कथा सुनने जाते हैं, पर कथा जो फल देना चाहिए वो जी जजमान को जो फल मिला वो हमें नहीं मिला, हमने गए थे कथा सुनने के लिए, ऐसी बात हो गई। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुनी है, फिर मुक्ति केवल धुंधुकारी को क्यों? तब पार्षद कहते हैं यहां श्रवण भेद हुआ है। धुंधुकारी ने केवल श्रवण नहीं की पर उस कथा को मनन भी किया है। और दूसरे लोग क्या करते थे? कथा सुन के घर जाके खाना खा के सो जाते हैं, दूसरे दिन सवेरे उठ के फिर आ जाते हैं। 8 दिन बाद में पूछो कथा हुई तो बहुत अच्छी हुई। अच्छा कथा में क्या हो? बोले वो पता नहीं है। अरे तो 8 दिन कथा में गई थी? बोले हाँ मैं गई तो थी, पर महाराज जी कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या। कुछ लोग तो अजीब बोलते हैं। एक वक्ता जी कथा कर रहे थे तो एक मैया कथा सुनने आई, बैठी बैठी कथा सुन रही थी। देखा तो थोड़ी देर बाद में मां के आंख से आंसू बहने लगे। वक्ता को भी लगा कि मां को कथा बैठ रही है। कथा का सत्र पूरा हुआ, नीचे उतरे, जा रहे थे, वहां से रास्ते में वो मां के पास गए और मां को कहा मां कथा में आनंद तो आ रहा है? बोले हाँ आनंद तो आ रहा है। आपके भाव बड़े अच्छे हैं, आप भाव विभोर हो गई थी, कथा में इतनी आप लीन हो गई थी। कहने लगी महाराज वो कथा में लीन भी नहीं होनी थी मैंने। तो फिर क्या हुआ था? बोले आप जैसे जोर जोर से बोलते हो, जोर जोर से गाते हो ना, ऐसे मेरे गाय का बच्चा भी जोर जोर से गा रहा था। एक दिन इतना जोर से गाया, इतना जोर से गाया, दूसरे दिन राम शरण हो गया। मैं तो आपके बारे में सोच रही थी कि आपका क्या होना है। तो ऐसा है, श्रवण भेद कहते हैं इसे। सबने कथा सुनी पर केवल धुंधकारी ने उस कथा को मनन किया। घर जाओ यहां से तो फिर सोचो कथा के बारे में कि आज कथा में क्या हुआ।
एक शब्द भी अगर लग गया तो जीवन सफल हो जाएगा। एक शब्द लगना ही जरूरी होता है, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं होता। तो कहा श्रवण वेद है। बोले इन सब की मुक्ति के लिए बोले उनको कहो एक चित्त से कथा सुने और फिर उसका मनन करे तो उनकी भी मुक्ति होगी। फिर श्रावण मास में, जो श्रावण महीना आता है ना, उसमें गौकर्ण महाराज ने फिर से कथा की और सबने कथा को सुना और सबने मनन किया। और फिर सबके लिए विमान आए। यहां भी विमान आएंगे, जाना है किसी को? मेरा ठाकुर कहता है मैं विमान तो भेज दूंगा लेकिन इनकी तैयारी नहीं है जाने की। मानो यहां विमान आ भी गया तो कितने लोग जाएंगे? चलो बड़े ज्यादा लोग हैं जाने वाले। चलो मुझे इतना तो आनंद आएगा, मैं उन लोगों के सामने कथा कर रहा हूं कि जो जाने की तैयारी रखते हैं। नहीं तो आजकल लोगों की तैयारी नहीं है। मैं एक जगह कथा कर रहा था, एक माँ आई और कहने लगी कि मनोज भाई सोच रही हूं कि अमरनाथ की यात्रा कराऊं। मैंने कहा माँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। अमरनाथ की यात्रा तो नसीब से होती है, जाना ही चाहिए। बोले पर सोच रही हूं कि जाओ कैसे, वहां तो इतने आतंकवादी हमले होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, बर्फ होता है, इतनी ठंड होती है, कैसे जाए। मैंने कहा देखो मैया ऐसे भी आपकी उम्र हो गई है 65-70 साल जैसी, हाँ? जाओगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा ठंड के मारे कुछ हो जाएगा या फिर कोई टेररिस्ट आके, आतंकवादी आके आपको, तो अच्छा ही होगा घरे मरना, उससे अच्छा भगवान की शरण में चले जाओगे, वहां छूट जाओगे तो सीधी मुक्ति मिल जाएगी। बोले महाराज तकलीफ इस बात की नहीं है कि मैं वहां मर जाऊं, मैं शायद मर भी गई तो पूरा मसला खत्म, चलो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैया ये तकलीफ क्या है जाने में, जब मरने में तकलीफ नहीं है, आप वैसे ही रेडी हो कि चलो भाई हो गया तो हो गया, चलो भगवान की दया से कुछ न कुछ मिल जाएगा, हाँ मुक्ति हो जाएगी, फिर ये तकलीफ कहां है। कहने लगी यहां से अमरनाथ जाऊंगी 15-20 दिन लगेगा, तो चाबी का जुड़ा बीवी को, बच्चे की बीवी को दे के जाऊंगी। बोले हाँ। फिर यहां से अमरनाथ गई, मान लो गई मैंने कहा ठीक है माँ आप गई। बोले वहां मैंने अमरनाथ के दर्शन भी कर लिए। मैंने कहा माँ कर लिए और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वापस आई। बोले हाँ वापस आई और बच्चे की बीवी ने चाबी का जुड़ा नहीं दिया तो चाबी के जुड़े के लिए अमरनाथ नहीं जाते लोग। ये विमान में क्या जाएंगे? हाँ? हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगले ही पल अगर हम उठ जाए तब भी हमें कोई हर्ष या शौक नहीं होना चाहिए। अंत समय कैसा होना चाहिए कि हमें कोई वासना न रहे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। 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 भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम। भजन करोगे? मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भजन करोगे तो आज नहीं तो कल सबके लिए विमान आएंगे। हाँ तो हाँ